नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं 12 फिजिक्स का पार्ट विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव के आंसर्स यहाँ पर लेके आया हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसमें आपको लगाना है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। गामा किरणें, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। तो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि 10⁻⁻6 मीटर की होती है लगभग। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक का नाम आपको बताना है। इसमें मैक्सवेल दिया है, हर्ट्ज, सी-बॉस दिया है और मार्कोनी दिया है। तो आपको यहाँ पर मैक्सवेल पर राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है, इसमें विस्थापन धारा निम्न में उत्पन्न नहीं होती है। तो कौन में विस्थापन धारा उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, राइट का निशान लगाना है। तांबे की तार में विस्थापन धारा उत्पन्न नहीं होती है। अगला है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए रखे हैं, गामा किरणों की, रेडियो तरंगों की, दृश्य प्रकाश की, पराबैंगनी तरंगों की। तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश जो होता है वो आपको याद रखना है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, एक त्वरित आवेश, आपके रिक्त स्थान आ रहे हैं यहाँ पर, एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपको लगाना है इसमें रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र। क्या लिखना है आपको, विद्युत क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विस्थापन धारा रिक्त स्थान के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो किसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो आपको यहाँ पे लगाना है विद्युत क्षेत्र। रिक्त स्थान में क्या लिखना है आपको, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए रिक्त स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं अपन, अंधेरे में अवरक्त विकिरणों का या तरंगों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको अवरक्त लिखना है। अगला है, मानव नेत्र रिक्त स्थान तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होता है। तो कौन सी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5500 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए जो है वो अधिक सुग्राही होता है। क्या लिखना आपको, 5500 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के लिए अधिक सुग्राही होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग कितनी ऊंचाई होती है। तो लगभग ऊंचाई होती है 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। कितनी होती है, 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। अगला है आपका, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र क्या होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र होता है C बराबर या V बराबर 1/√ε0 μ0। ये फार्मूला आपको इसके अंदर लिखना है। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सही जोड़ी है। ध्यान से सही जोड़ी को मिलाना है अपने को। यहाँ पे देखिए रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगों के लिए आपको यहाँ पर विलियम हर्शेल दे रखा है। तो विलियम हर्शेल वैसे नहीं आता है। रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वो मार्कोनी ने की थी। तो यहाँ पर आपके पराबैंगनी तरंगों के लिए आपके ऑप्शन आएगा रिटर, एक्स किरणों की आएगी आपके पास रोंटेजन या रोजन, गामा किरणों के लिए आएगा बैकुरल और दृश्य प्रकाश के लिए आएगा आपका न्यूटन। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है, यह है आपका सत्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने ही की थी। तो इसका ट्रू हो जाएगा ये भी। ऊष्मा की संवेदनशीलता पराबैंगनी तरंगों द्वारा होती है। तो ऊष्मा की संवेदनशीलता जो होती है वो अवरक्त विकिरणों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाएगा। विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का रिक्त स्थान का कार्य करती है। तो विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है। तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन धारा जो होगी वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होती है। अगला है, गामा किरणों की विभेदन क्षमता अधिकतम होती है। बिल्कुल सत्य है, गामा किरणों की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक खोज जो है वो मैक्सवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका इसके अंदर,
एक शब्द में विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो इसमें आपको लिखना है अनुप्रस्थ होती है। क्या लिखना है आपको? अनुप्रस्थ होती है। अगला है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास जो होती है वो आपको याद रखना है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अगला है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम गामा किरणों की, दृश्य प्रकाश की, अवरक्त विकिरणों की या पराबैंगनीय विकिरणों की। तो यहाँ पे आवृत्ति सबसे कम किसकी है इन चारों में से। तो चारों में से आवृत्ति जो है वो अवरक्त विकिरणों की आवृत्ति सबसे कम होती है। दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दूर संचार के लिए आपको रेडियो तरंगों या माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूर संचार या रेडार के अंदर माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है यह आपको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों की होती है। अगला है विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है। तो एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा थर्ड, बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।